हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 101 से लेकर 250 के बीच की कंपनियों में निवेश करता है। अब शेयर मार्केट की मिड रेंज की कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में -5.4% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.9% का, 5 साल में 17.8% का और ऑल ओवर 19.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिएगा, क्योंकि जितना टाइम आप अपने पैसे को दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए पैसे को देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.54% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखिए। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 19,462 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि ये इतने सारे पैसे को मैनेज करता है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 150 मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इक्विटी में 82.2% और डेब्ट में 0.71% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। लार्ज कैप में इसने 18.5%, मिड कैप में 67.16% और स्मॉल कैप में 2.54% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, ICICI बैंक, ट्रिनिटी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस जैसी अच्छी मिड रेंज कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, सर्विस, मटेरियल और केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो ये एक काफ़ी हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.87 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 10% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है। मेरा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।